आजकल के मिड रेंज स्मार्टफोन में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उस अपडेट के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखा जाए तो नॉर्मली स्मार्टफोन में अपडेट आने के बाद आप क्या सोचते हो? क्या आपके स्मार्टफोन का सिस्टम इंप्रूव होगा या फिर परफॉर्मेंस बढ़ेगा? यही सोचते हो ना? मैं भी यही सोचता था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन में इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आजकल के स्मार्टफोन में अपडेट आने के बाद इतने प्रॉब्लम्स आ रहे जिसकी कोई हद नहीं। प्रॉब्लम्स जैसे कि स्मार्टफोन की बैटरी का जल्दी उतर जाना, कैमरा ठीक से काम नहीं करना, फ़ोन में नेटवर्क का इशू, फ़ोन जल्दी ओवरहीट हो जाना और साथ ही साथ फ़ोन में ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम। इतने सारे प्रॉब्लम्स आने का क्या रीज़न है, इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए और इनका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। हम सभी लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन में अपडेट आने के बाद कुछ लोग तो उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ तो बिना कुछ सोचे समझे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। इससे हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और यही प्रॉब्लम स्मार्टफोन में ना आए, इसलिए हमें अपडेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्मार्टफोन में देखा जाए तो सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स दो तरीके से काम करते हैं। एक है YYYYMM01 और दूसरा है YYYYMM05। ये जो Y और M है ये ईयर और मंथ को इंडिकेट करते हैं और जो 01 और जो 05 है सिक्योरिटी कोड या फिर सोर्स कोड कहते हैं। 01 मतलब एंड्रॉयड फ्रेमवर्क अपडेट्स। देखा जाए तो इसमें लिनक्स कर्नल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। लिनक्स कर्नल मीन्स हमारे स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ, वाईफाई ये जो ड्राइवर होते हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 05 में देखा जाए तो ब्लूटूथ, वाईफाई ये जो ड्राइवर्स है इनके अपडेट्स में भी चेंजेस होंगे और इसके साथ साथ जो सिस्टम ऑन चिप क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के जो चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स है इनके अपडेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। 05 के अपडेट्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो आने के लिए समय लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं वो परेशान होकर अपडेट्स कब आएगा उसका वेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो OEMs मतलब सैमसंग, वीवो, पोको, रियलमी जो ब्रांड्स होते हैं इन ब्रांड्स का भी अपडेट्स में इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखा जाए तो इनके पास अपडेट पुश करने के लिए काफ़ी समय रहता है, लेकिन फिर भी बैक एंड में प्रॉपर रिसर्च ना करके ये लोग जल्दबाजी में अपडेट पुश कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन में बग्स देखने को मिलते हैं। एक अच्छा अपडेट प्रोवाइड करने के लिए वो लोग टाइम लेते हैं जिसमें बग्स ना हो और उसकी वजह से अपडेट डिले भी होता है। कभी कभी जो OEMs ब्रांड्स जो होते हैं हमें जानबूझ के ऐसे अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस कम हो जाए और उसमें बहुत सारे बग्स आ जाए, ताकि हम उनके पुराने स्मार्टफोन को स्विच करके नए स्मार्टफोन में स्विच हो जाए। अगर आपने कोई ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ किया है और उसमें बहुत सारे बग्स है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसे छोड़ के नया स्मार्टफोन ले लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से ब्रांड जानबूझ के हमें ऐसे बगी अपडेट्स प्रोवाइड करती है उसमें देखा जाए तो ब्रांड का ही नुकसान है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपने स्मार्टफोन को अपडेट करने के बाद उसे इशू आता है, फिर उसके बाद वो उस पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन नहीं खरीदेगा क्योंकि आगे जाके उसे सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए वो बाकी लोगों को भी बताएगा कि इस ब्रांड का स्मार्टफोन मत खरीदो। वो पर्सन दूसरे ब्रांड के पास जाएगा और जो दूसरे ब्रांड के जो लोग हैं वो इधर आ जाएंगे। देखा जाए तो इंडिया में स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है और ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जिनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है। इसकी वजह से जो ब्रांड है उनको बहुत फ़ायदा होता है। अगर हमें एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच ना होना पड़े और अपडेट करने के बाद जो स्मार्टफोन में प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे बचने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में अपडेट नहीं करना है। आपको वेट करना है और उसके बाद प्रॉपर रिसर्च करना है। रिसर्च मतलब यूट्यूब या फिर गूगल में जाके अपने अपडेट को चेक करना है। अगर उसमें बग्स मिलता है तो आपको अपडेट करने से बचना है। दूसरा है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद जो स्मार्टफोन ब्रांड्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी ऐप्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे आपका स्मार्टफोन जो है वो स्लो हो जाता है और उन ऐप्स में कभी कभी तो मालवेयर या फिर वायरस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें जल्द से जल्द उन ऐप्स को डिलीट कर देना है। उससे हमारा स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगा। तीसरा है कि अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के स्मार्टफोन में इश्यू है तो आपको उस ब्रांड के स्मार्टफोन को परचेस करने से ही बचना है। इससे क्या होगा कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने से बच जाओगे। चौथा है, कभी कभी हमारे स्मार्टफोन में कुछ सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है जिनमें ब्लोटवेयर और बग्स रहते हैं। इससे हमारा स्मार्टफोन बहुत लैगी हो जाता है। तो
हमें क्या करना है, इन सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट नहीं करना है, जिससे हमारा स्मार्टफोन है वो कम लैगी होगा। 5वां है कि अगर आपका स्मार्टफोन ऑलरेडी अच्छा है तो आपको 1 साल के लिए कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी अपडेट करना ही नहीं है, आपको अपडेट करना है, लेकिन आपको थोड़ा अपने अपडेट के बारे में रिसर्च करके, थोड़ा वेट करके आपको मेजर अपडेट्स के लिए वेट करना है और उसके बाद ही आपको अपडेट के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।